हेलो दोस्तों, आज हम शिवखंडा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध किताब यू कैन विन यानी आपकी जीत के बारे में बात करने वाले हैं। इस किताब के अंदर 10 ऐसे नियम बताए गए हैं जिसे आप अगर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे तो आप एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बन सकते हो। ये किताब सफलता, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, लक्ष्य निर्धारण और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित है। इस किताब के अंदर जीवन के भिन्न पहलुओं के ऊपर चर्चा की गई है और सफलता पाने के लिए व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। इस किताब का जो पहला नियम है वो है सकारात्मक सोच और विश्वास। लेखक बताते हैं कि हमारी सोच हमारी जीवन का लक्ष्य तय करती है। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे कार्य भी सकारात्मक होंगे और अंततः सफलता भी हमारी होगी। और वही नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा ही समस्याओं में उलझे रहते हैं और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। सकारात्मक सोच हमारे लिए क्यों जरूरी है? जीवन में उत्सुकता बनी रहती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम चाहे कोई भी परिस्थिति हो हमेशा समाधान खोजने का प्रयास करते हैं और निराशा से भी बचे रहते हैं। हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। यदि हमें खुद पर विश्वास होगा तो हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी डटे रहेंगे और अपना पूरा ध्यान सफलता की तरफ लगाएंगे। नए अवसरों को पहचानने की क्षमता। सकारात्मक सोच हमें नए अवसरों की पहचान करने और उनका लाभ उठाने की शक्ति देती है और सकारात्मक सोच के कारण हमारे रिश्ते भी बेहतर बनते हैं। जब हमारा नज़रिया सकारात्मक होता है तो हमारे आसपास के लोग भी हमसे खुश रहते हैं, जिससे हमारे संबंध और भी मजबूत और मधुर बनते हैं। नकारात्मक सोच और उसके नुकसान। डर और असफलता की मानसिकता। नकारात्मक सोचने वाले लोग किसी भी काम को करने से पहले ही हार मान लेते हैं। स्वास्थ्य पर असर। चिंता, तनाव और नकारात्मकता हमारे शारीरिक और मानसिक शरीर को प्रभावित करती है और इससे जो नए अवसर मिलते हैं उनका भी नुकसान होता है। जो लोग हमेशा नकारात्मक सोचते हैं वो अच्छे अवसरों को पहचान ही नहीं पाते और खुद को सफलता से दूर कर लेते हैं। सकारात्मक सोच को विकसित करने के तरीके। पहला है ध्यान और आत्मनिरीक्षण। हर दिन कुछ समय के लिए खुद को अकेला बैठाए और खुद को सकारात्मक सोच से भरे। दूसरा है अच्छी किताबें पढ़े। मोटिवेशनल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली किताबें पढ़ने से हमारी विचारधारा बदलती है। तीसरा है सकारात्मक लोगों के साथ रहे। जिस तरह से एक खराब सेब पूरी टोकरी को खराब कर सकता है, उसी तरह नकारात्मक लोग हमें भी नकारात्मक बना सकते हैं। चौथा है कृतज्ञता विकसित करें। रोज ये सोचे कि आपके पास क्या अच्छा है बजाय इसके कि आपके पास क्या नहीं है। पांचवा है मैं कुछ भी कर सकता हूँ मानसिकता को अपनाएं। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें तो खुद से कहे कि मैं इसे कर सकता हूँ। लेखक ने इसका एक उदाहरण भी दिया है कि कैसे एक किसान ने अपनी सूखी जमीन पर खेती करने का प्रयास किया जबकि बाकी सारे किसान हार मान कर बैठे थे। सकारात्मक सोच और मेहनत से उसने असंभव को भी संभव बना दिया। यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप खुद ही अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए अपनी सोच बदलिए, जीवन अपने आप बदलेगा। इस किताब का जो दूसरा नियम है वो है चरित्र और नैतिकता। अच्छे चरित्र के बिना सच्ची सफलता संभव नहीं है। इस अध्याय में शिवखंडा बताते हैं कि सफलता सिर्फ पैसे और आत्मविश्वास से नहीं आती बल्कि एक अच्छे इंसान से आती है। यदि आपके अंदर अच्छे गुण नहीं है तो आप भले ही ऊंचाइयों तक पहुंच जाए लेकिन वो सफलता टिकाऊ सफलता नहीं होगी। चरित्र और नैतिकता हमें दूसरों की नज़रों में सम्मान दिलाते हैं और हमें सच में सफल बनाते हैं। अब जानते हैं कि चरित्र क्या है। चरित्र हमारे मूल्य आदतों का एक प्रतिबिंब होता है। ये हमें सही और गलत के बीच फर्क करने की समझ देता है और हमें नैतिक रूप से मजबूत बनाता है। चरित्र सिर्फ बाहरी दिखावे का नाम नहीं बल्कि ये हमारे अंदर की पहचान होती है।
एक व्यक्ति का चरित्र इस बात से तय होता है कि वो तब क्या करता है जब कोई उसे देख नहीं रहा होता है। इसे महात्मा गांधी के एक उदाहरण से समझते हैं। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बनाया। उन्होंने अपनी नैतिकता और मजबूती के बल पर भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और पूरी दुनिया के अंदर अपने चरित्र की एक मिसाल कायम की। अब हम जानते हैं नैतिकता का क्या महत्व है। नैतिकता का अर्थ है सही और गलत के बीच फर्क समझना और एक सही राह की तरफ चलना, भले ही वो कठिन क्यों ना हो। नैतिकता हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसके 4 प्रमुख कारण हैं। पहला है लंबे समय तक टिकने वाली सफलता। केवल मेहनत और बुद्धि से मिली सफलता तब तक स्थायी नहीं रहती जब तक उसके अंदर नैतिकता और सच्चाई न हो। दूसरा कारण है समाज में सम्मान। एक नैतिक व्यक्ति को हमेशा समाज के अंदर इज्जत मिलती है। लोग उसकी बातों पर विश्वास करते हैं और उसे एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं। तीसरा कारण है अच्छे रिश्ते। जब हम नैतिक होते हैं तो हमारे रिश्ते भी मजबूत और भरोसेमंद होते हैं। और चौथा और लास्ट कारण है अंतर मन की शांति। एक अच्छा चरित्र रखने वाले लोग मानसिक रूप से अधिक खुश और शांत रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई अवरोध बोध नहीं होता। इसको इब्राहिम लिंकन के एक उदाहरण से समझते हैं। लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं किया। ईमानदारी और सच्चाई के कारण उन्हें होनेस्ट एब कहा जाता है। किस तरह अपने चरित्र और नैतिकता को एक मजबूत बनाए। इस किताब के अंदर इसके प्रमुख 4 उपाय बताए गए हैं। पहला है ईमानदारी को अपनाए। हमेशा सच बोले, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो। खुद के प्रति भी ईमानदार रहे और अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करे। अगर गलती हो जाए तो उसे स्वीकारने की जगह छुपाए नहीं और स्वीकारे। दूसरा है अपने वचनों का पालन करे। जो कहे उस काम को पूरा करे। अगर आप किसी से कोई वादा करते हैं तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करें। जिम्मेदारियों से भागने की बजाय उसे निभाने का प्रयास करें। तीसरा है स्वार्थ से ऊपर उठे। सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने की बजाय दूसरों के फायदे के बारे में सोचे। जरूरतमंदों की मदद करे और समाज के प्रति अपना योगदान दे। चौथा है सही आदतें डाले। रोज अपने आप को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करें। अच्छी किताबें पढ़े और महान लोगों की जीवनी से कुछ सीखे। खुद को अच्छे लोगों के साथ जोड़े क्योंकि हमारा चरित्र हमारे आसपास के लोगों से प्रभावित होता है। इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के एक उदाहरण से समझते हैं। कलाम साहब का पूरा जीवन चरित्र और नैतिकता की एक मिसाल है। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में बेईमानी नहीं की। उन्होंने ईमानदारी सच्चाई को ज़्यादा महत्व दिया। चरित्रहीनता के नुकसान। अगर किसी व्यक्ति का चरित्र सुनिश्चित नहीं है तो वे कुछ समय के लिए सफल हो सकता है, लेकिन उसका पतन निश्चित होता है। लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति झूठा और बेईमान है तो लोग उस पर हमेशा विश्वास करना बंद कर देते हैं। कानूनी और सामाजिक दंड। अनैतिक लोग अक्सर कानूनी समस्याओं के अंदर फंस जाते हैं और समाज के अंदर ऐसे लोगों की इज्जत भी नहीं रहती। और मानसिक तनाव। बेईमानी करने वाले लोग हमेशा डर और टेंशन के अंदर जीते हैं, जिससे उन लोगों की मानसिक शांति छीन जाती है। उदाहरण, घोटाला करने वाले बड़े व्यापारियों को शुरुआत में बहुत पैसा मिलता है, लेकिन जब उनकी बेईमानी पकड़ी जाती है तो वे लोग अपना सब कुछ खो देते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सफलता की असली कुंजी चरित्रता और नैतिकता में है। अगर आप सच्चे, नैतिक और ईमानदार रूप से मजबूत है तो आपको अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो इसका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 भी आएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ये चैप्टर आते ही आपसे मिस न हो। धन्यवाद।